गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये 4.1 शुरू किया था, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो हमने देखा कि नॉवेल की शुरुआत किस तरह हुई और क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नॉवेल वजूद में आया। क्योंकि इससे पहले जो है ड्रामा और पोएट्री पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था सब लोग, और ख़ास तौर पे अपर क्लास जो थे, अमीर तबका जो था, वो ड्रामे को बहुत पसंद करता था और उसके अलावा पोएट्री को पसंद करता था। लेकिन ये जो अब एक नया तबका वजूद में आया था, मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के लिए नॉवेल जो है एक अच्छा फॉर्म साबित हुआ, एक अच्छा लिटरेरी जानरा साबित हुआ। क्योंकि इसमें उनकी सारी रियलिज़म ख़ास तौर पे उसमें मौजूद था। हकीकत से करीब जो है इसमें कहानियाँ हुआ करती थी जिसको पढ़ना ये पसंद करते थे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग। तो आगे हम शुरू करते हैं आज का हिस्सा। Thus, novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. तो ये कि ये लोअर और मिडिल क्लास के जो लोग थे, निचले तबके के और मुतवस्सित तबके के जो लोग थे, तो उनकी जो एस्पिरेशंस थी, उनकी जो चाहतें थी, तो वो उनको अब इस फॉर्म में, नॉवेल के फॉर्म में पूरी होती हुई दिखाई दी और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी इस नॉवेल के फॉर्म को अपनाया। The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussions about the books. तो अब जो है चूँकि मशीन्स का दौर शुरू हो गया था, ज़्यादा काम जो है मशीनों से होने लगा था, तो लोगों के पास अब ज़्यादा वक्त था। क्योंकि वो पूरा वक्त उनको हाथ से जब काम करते थे तो ज़्यादा टाइम लगता था। अब जब मशीनों से काम होने लगा तो उनके पास वक्त बचने लगा और वो इस बचे हुए वक्त का इस्तेमाल पढ़ने के लिए, नॉवेल्स पढ़ने के लिए, नॉवेल्स को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। ड्रामा एंड पोएट्री वेर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वेर फेडिंग अवे। और इस तरह हम देखते हैं कि जो पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे फॉर्म्स, ड्रामा और पोएट्री, तो अब वो जो हैं धीरे धीरे गायब होने लगे थे और पूरा लोगों का जो पूरा ध्यान है वो नॉवेल की तरफ वो हो चुका था, मुतवज्जे हो चुके थे वो नॉवेल की तरफ। नॉवेल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम एंड सम न्यू फीचर्स वेर एडेड टू द फॉर्म। तो नॉवेल में भी वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें उसमें से भी थी, जैसे कि ड्रामे में जो चीज़ें मौजूद हैं वो नॉवेल में भी होती हैं। पोएट्री में जो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो नॉवेल में मौजूद होते हैं। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन था, पुराने फीचर्स और कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए थे और नॉवेल को बनाया गया था। इट वॉज़ द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th century and onwards to encompass the social, political and cultural happenings and scientific progress. तो ये कि नॉवेल की वजह से हम देखते हैं कि इसको एक प्रोमिनेंट फॉर्म की हैसियत हासिल हो गई। प्रोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा अहम हो गया था वो 18th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा था। चाहे सोशल इश्यूज़ हों, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे कल्चरल हैपनिंग्स हों या फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस हो, इन सारी चीज़ों को जो है उसका अहाता जो है नॉवेल में हो रहा था। इसलिए ये और ज़्यादा फेमस होने लगा, पॉपुलर होने लगा लोगों के बीच। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन 1878 and Orunoko by Aphra Ben 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe and Mal Flanders and Jonathan Swift's Gulliver's Travels, a famous satire. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, जिन्होंने पामेला लिखी, उसके बाद क्लैरिसा, बोथ एपिस्टोलरी नॉवेल्स, हेनरी। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो है शुरुआत हुई जॉन बनियन से 1678 में। उसके बाद एफ्रा बेन ने ओरुनोकू लिखा। उसके बाद हम देखते हैं डैनियल डेफो आए, उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा जो कि एक एडवेंचरस नॉवेल था। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट आए जिन्होंने गलिवर्स ट्रैवल लिखा। उसके बाद सैमुअल रिचर्डसन आते हैं
और उन्होंने जो है पामेला और क्लैरिसा ये नॉवेल्स लिखे। हेनरी फील्डिंग आते हैं फिर, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट। The tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins and H.G. Wells। तो ये सारे जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट्स हैं जिन्होंने इस नावल लिखने के ट्रेडिशन को बढ़ाया और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। चार्ल्स डिकेंस जो है बहुत बड़ा नाम है, वॉल्टर स्कॉट बहुत बड़ा नाम है, हॉथॉर्न बहुत बड़ा नाम है, ये थॉमस हार्डी ने बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखे, H.G. वेल्स ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और इस ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया। द 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of views by the novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding and Anthony Burgess। तो ये जो है 20th सेंचुरी में हमको ये नॉवेल के बड़े नाम देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत मतलब लिखा भी बहुत और बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स उन्होंने हमको दिए हैं। तो ये 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट हैं। दे वाइडेंड द circumference of the genre by writing political, social, psychological and other modern issues in their novels। इन नॉवेलिस्ट ने क्या किया, उसके जो कैनवस था, नॉवेल का जो कैनवस था उसको और बढ़ावा दिया। उसमें उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और हर किस्म के इश्यूज़ को अपनाया अपने नॉवेल्स में। देयर आर इमिग्रेंट ऑथर्स लाइक सलमान रश्दी, V.S. नायपॉल, काजुओ इशिगोरा एंड मैनी अदर्स। तो ये जो है इमिग्रेंट ऑथर्स हैं, यानी कि अपना मुल्क छोड़कर वो किसी और मुल्क में जा बसे हैं, ऐसे नॉवेलिस्ट भी हैं बहुत सारे। इसके बाद हम देखते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन नॉवेलिस्ट। अब हम आते हैं वीमेन नॉवेलिस्ट की तरफ। इसमें वीमेन नॉवेलिस्ट में सबसे पहले आते हैं टू दिस ग्रेट पीजेंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम ये देखते हैं कि वीमेन नॉवेलिस्ट जो हैं उनको हम नेग्लेक्ट नहीं करते, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। द नॉवेल ऑफ मैनर्स एवलिना बाय फ्रांसिस बर्नी, Gothic novels by Anne Radcliffe, a novel based on science of the age, Frankenstein by Mary Shelley are landmark novels। तो ये जो नॉवेलिस्ट हैं इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है, जिसमें एन रेडक्लिफ आती हैं और मैरी शेली आती हैं। जेन ऑस्टेन हैज़ बीन रूलिंग ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल्स। जेन ऑस्टेन जो हैं इनका भी बहुत बड़ा नाम है नॉवेल के उसमें, और इन्होंने बहुत सारे दिलों पर राज किया है। ब्रॉन्टे सिस्टर्स एमिली एंड चार्लेट ब्रॉन्टे हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस बाय देयर इनकम्पैरेबल वर्क्स। तो इसके बाद जो है जेन ऑस्टेन के बाद ब्रॉन्टे सिस्टर्स आती हैं, एमिली ब्रॉन्टे एंड चार्लेट ब्रॉन्टे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं जिनको के इनकम्पैरेबल वर्क्स कहा जा सकता है। द वुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर, मैरी एन एवेंस alias जॉर्ज इलियट wrote the novels reflecting psychological insight। मैरी एन जो हैं जिन्होंने अपना नाम पेन नेम उनका क्या था, जॉर्ज इलियट, उन्होंने भी बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे लिखे जिसमें साइकोलॉजिकल इंसाइट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद एक बड़ा नाम है वर्जीनिया वुल्फ का। वर्जीनिया वुल्फ इज़ द पायनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल। हम देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ ने एक नई टेक्निक ईजाद की थी जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहा जाता है। इसकी वो बानी है, वर्जीनिया वुल्फ जो हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बानी हैं इंग्लिश नॉवेल में। एगाथा क्रिस्टी created her own place by writing many novels based on crime। इन्होंने क्या किया, क्राइम पर बेस्ड नॉवेल्स लिखे हैं अगाथा क्रिस्टी ने। हरक्यूल पायरेट एंड मिस मार्पल आर द एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं
ये उन्हीं के अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स के ही कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे और ये डिटेक्टिव कैरेक्टर्स हैं। हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी। तो इसके बाद जो और भी नाम हैं विमेन नॉवेलिस्ट में, और नाम इनके हैं हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉकर। एलिस वॉकर के नॉवेल्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो ये सारे जो है विमेन नॉवेलिस्ट्स में आते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरह नॉवेल्स की शुरुआत हुई, लोगों ने किस तरह उसको पसंद किया, उसको उसके बारे में उन्होंने कि वो वक्त भी उसके लिए बिल्कुल सूटेबल था और इस सूटेबल टाइम के हिसाब से ही नावल की शुरुआत हुई। लोगों ने उसको बहुत तेज़ी से उसको वेलकम किया, अपनाया और फिर हम देखते हैं कि कई बहुत अच्छे अच्छे नॉवेलिस्ट जो हैं 17वीं, 18वीं और 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारे नॉवेलिस्ट एक के बाद एक आते गए और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया। इसमें हमने वीमेन नॉवेलिस्ट भी देखे हैं कि किस तरह वीमेन नॉवेलिस्ट ने अपना एक मार्क उसमें छोड़ा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।